सतनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको यमराज के अवतार विदुर की बारे में बताना चाहते हैं। विदुर जी यमराज के अवतार थे और ये यमराज विदुर क्यों बने? ये मांडव्य ऋषि एक थे। मांडव ऋषि के शाप के कारण दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर में इनका जन्म हुआ। मांडव ऋषि के बारे में लिखा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंध में बताया गया है कि एक बार चोरों ने राजकोष से चोरी किया। चोरी करके भागने लगे। राजा के सेवकों को इस चोरी का समाचार मिला तो उन्होंने चोरों को पीछा किया। राजा के सैनिकों को पीछे आते हुए देखकर चोर घबरा गए। चोरी के माल के साथ भागना मुश्किल था। इतने में रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम आया तो चोरों ने चुराई हुई वो सारी धन संपत्ति उसी आश्रम में फेंक दी और भाग खड़े हुए। राजा के सैनिक पीछा करते हुए आश्रम में आए। वहाँ राजकोष से चुराई गई सारी धन संपत्ति को देखकर उन्होंने मान लिया कि यह मांडव्य ऋषि ही चोर है। उन्होंने ऋषि को पकड़ा, धन संपत्ति के साथ राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया। राजा ने देहांत दंड दे दिया, फांसी की सजा दे दी, सूली की। अब मांडव्य ऋषि को बध स्तंभ पर खड़ा किया गया। मांडव्य ऋषि गायत्री मंत्र का जप करने लगे। मांडव्य मरते ही नहीं हैं क्योंकि ऋषि है और मंत्र का जाप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। तो ऋषि का दिव्य तेज देखकर राजा को लगा कि ये तो कोई तपस्वी महात्मा लगते हैं। राजा भयभीत हो गया। ऋषि को वध स्तंभ से नीचे उतारा गया। सारी बात जानकर राजा को दुख हुआ और पश्चाताप होने लगा कि मैंने निरपराध ऋषि को सूली पर चढ़ाना चाहा। मांडव्य ऋषि से क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। मांडव्य ऋषि कहते हैं, राजन, तुम्हें मैं क्षमा कर दूंगा, पर यमराज से पूछूंगा कि मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता। जिसने पाप किए हों उसे डर लगता है, पापी को यमराज क्रूर लगते हैं। और मांडव ऋषि कोई पाप नहीं किए थे, इसलिए निष्पाप को सजा क्यों दी। मांडव ऋषि कहते हैं, मैं उस यमराज न्यायाधीश से पूछूंगा और उसको दंड भी दूंगा। अपने चरित्र पर मुझे अटल विश्वास है। अगर मैं सच्चा संत हूं तो मैं उस दंडाधिकारी यमराज न्यायाधीश से अब उत्तर मांगने जा रहा हूं। यमराज की सभा में आकर ऋषि ने यमराज से पूछा कि जब मैंने कोई पाप नहीं किया है तो भी मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया। सूली पर लटकाने की सज़ा मुझे कौन से पाप के लिए दी गई। यमराज घबरा गया। उन्होंने सोचा कि ये कहूँगा कि भूल हो गई तो मुझे शाप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा कि जब आप 3 बरस के थे तब आपने एक तितली को कांटा चुभवाया था, उसी पाप की ये सज़ा दी गई है। जाने या अनजाने में जो भी पाप किया जाए उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। भगवान पाप को नहीं स्वीकार करते हैं। पुण्य के उपयोग की इच्छा न करें तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्य परमात्मा को दिया जा सकता है लेकिन पाप नहीं दिया जाता। पाप तो भोगना ही पड़ता है, अन्यथा पाप का नाश नहीं हो सकता, उसे भोगना ही पड़ेगा। काया, वचन और मन से जो भी कार्य किया जाता है, अर्थात उनसे जो पुण्य किया जाता है वो प्रभु को अर्पण करना है। पुण्य समर्पित हो सकता है लेकिन पाप नहीं हो सकता। भगवान पाप नहीं लेते। सामान्य सरकार पुरस्कार वापस ले लेती है किंतु किसी को दी गई सज़ा वापस नहीं लेती। भगवान कहते हैं कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो मुझे अपने पाप अर्पित करने चला है। परमात्मा को हमेशा पुण्य समर्पित करो। सदा यही सोचो कि सज़ा मैं सह लूँगा और मेरे प्रभु को मैं पुण्य अर्पित करूँगा। ठाकुर जी को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए, इसका नाम ही भक्ति है। भगवान को पुण्य ही समर्पित किए जाने चाहिए। मांडव ऋषि ने यमराज से कहा
शास्त्र की आज्ञा है कि यदि अज्ञानता में कोई मनुष्य कुछ पाप कर दे तो उसे स्वप्न में दंड दिया जाए। अगर कोई मनुष्य अज्ञानता में कोई पाप कर दे तो उसको स्वप्न में उसको दंड दिया जाना चाहिए। मैं बालक था, अतः अबोध था, इसलिए उस समय किए गए पाप की सज़ा मुझे स्वप्न में ही देनी चाहिए थी। तुमने मुझे अयोग्य प्रकार से दंड दिया था, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म शूद्र योनि में होगा। इस प्रकार मांडव ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में दासी के घर में जन्म लेना पड़ा। देव से भूल होने पर उन्हें मनुष्य बनना पड़ा। अब मनुष्य भूल करेगा तो उसे 4 पग वाला पशु बनना पड़ेगा। पापी मनुष्य पशु बनता है, गलती करने वाला पशु बनता है। हमेशा ये डर रखना चाहिए कि इंद्रियां कहीं गलत रास्ते पर न चली जाएं। इनको हमेशा प्रभु भक्ति में लगाए रखना चाहिए। एको अहम बहुश्याम, पुरुष में से प्रकृति, प्रकृति में से महत तत्व और महत तत्व में से अहंकार का उत्पन्न होता है। अहंकार भी 4 प्रकार का होता है। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। सत्य